नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में एक्सेल के पार्ट थर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में रिबन के अंदर जो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड एंड फ़ॉन्ट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को इस टॉपिक के साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को जो है ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू है या कोई कंफर्मेशन आपको चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं वो आपको बता पाऊँ या आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो है ये कट का ऑप्शन दिखाई देगा। कट का ऑप्शन यूज़ किया जाता है बेसिकली, मान लीजिए कि मेरे पास ये फ़ाइल है, ठीक है? ये मैंने जो है डॉक्यूमेंट ये इतना सेलेक्ट किया, ठीक है? और मैं जाकर के कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अगर मैं इस इसको ड्रैग सेलेक्ट करके जो है, अगर ये सीज़र पे क्लिक करूँगा तो वो जो पोर्शन है वो कट हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसको जो है यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है? ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर मेरा आ गया है। देन इसी तरीके से जो है हम अगर कॉपी पे जाएँ, तो मान लीजिए कि मैंने ये फ़ाइल जो है सेलेक्ट किया है। ये फ़ाइल मैंने नाम सेलेक्ट किया है एडवाइज़र्स का। देन मैं जाता हूँ कॉपी पे, कॉपी किया। अब यहाँ पे जो है वो फ़ॉर्मेट जो है वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। जो नेम वग़ैरह थे वो यहाँ भी रहेंगे, वो यहाँ भी रहेंगे, ठीक है? इसी तरीके से सेकंड है, कॉपी के अंदर जो है इमेज कॉपी है। मान लीजिए कि मुझे ये पूरा काउंट जो है, ठीक है? ये मुझे कहीं इमेज में पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। देन सेव एज़ अ पिक्चर पे जा कर के जो है यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये जो है मैं यहाँ पे जा कर के पेस्ट करूँगा। पेस्ट पे जाएँगे तो ये हमारा जो इमेज है वो यहाँ आ गया, ठीक है? अब इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से जैसा मुझे लगेगा, ठीक है? बेसिकली ये जो कस्टमाइज़ेशन होता है जब हम एडवांस में जाएँगे तो काफ़ी जगह हमें ये इसका जो है ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आई होप कि आपने कॉपी एंड पेस्ट के बारे में देखा कि किस इससे हम पेस्ट करते हैं, ये कॉपी हो गया। देन हमारा ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए मैंने कोई भी फ़ॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरा डेटा है, ठीक है? इस डेटा में मैंने कुछ एडिटिंग की है, लाइक मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। इस सेल के अंदर मैंने कलर फिल किया हुआ है, इवन फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज, लाइक इसका जो है फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, इवन मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे जो है ये वाला जो मैंने कस्टमाइज़ेशन किया है, अब मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन-कौन से कस्टमाइज़ेशन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, करते समय तो मैंने कर लिया था, बट अब मैं चाहता हूँ कि सेम जो कस्टमाइज़ेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, ठीक है? उसको मैं यहाँ पर भी जाकर के करूँ। यहाँ भी मेरे फ़ोल्डर ये जो दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बेस वाले डेटा में भी हो जाए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या सभी को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाकर के जो मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पर जाकर के जितने भी पोर्शन पे मुझे करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। इसमें एक और है, जो डबल क्लिकिंग का प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट किया, देन कॉपी किया। अब विदाउट कॉपी जो है वो फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उसको कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जो है कॉपी किया, देन डबल क्लिक करेंगे, बट अभी जो है मेरे सिस्टम में डबल क्लिक का प्रोसीजर थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, ठीक है? पैड में। तो अपने सिस्टम में इसको कर सकते हैं। डबल पैड जब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, कॉपी करके, तो आप देखेंगे कि जो भी फॉर्मेट है, मान लीजिए कि मेरे मुझे इस वाले फ़ोल्डर में भी करना है, ठीक, इसमें भी करना है, तो वो सभी में ऑटोमेटिक होते जाएँगे, जहाँ-जहाँ आप चाहेंगे, ठीक है? और वहीं पे जाकर के वापस जाकर के क्लिक करके उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-सा जो है एक्सेल में अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा डबल क्लिकिंग का, ठीक है? बट आप इसको कर सकते हैं, ये फ़ॉर्मूला अवेलेबल है, क्योंकि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल भी है, ठीक है? फॉर योर इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे लैपटॉप में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसको पीसी में अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ईज़िली हो जाएगा क्योंकि माउस कनेक्ट रहता है, ठीक है? देन आई होप कि आप लोगों को जो है फॉर्मेट प्रिंटर के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन मिल गया। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी इश्यू है, तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। देन हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में ये होता है कि मान लीजिए कि मैंने ये जो डेटा है,
ठीक है, वो कॉपी किया हुआ है और मैं क्लिपबोर्ड में ऐड कर दिया। ठीक है, और अब मान लीजिए मैं दूसरे शीट में गया। ठीक है, और मुझे चेक करना है कि मैंने लास्ट क्या जो है कॉपी किया हुआ था, तो मैं क्लिपबोर्ड पे जा करके मैं देखूंगा कि मेरा ये जो यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ था उसको, ये पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली क्लिपबोर्ड का हम यूज़ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये जब काफ़ी सारे डेटा होते हैं, हमें अगर याद रखना होता है कि कौन सा लिंक कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तब हमें ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। या काफ़ी जगह से हमने मान लीजिए कि लिंक जो है कॉपी किया है, ठीक है, क्लिपबोर्ड में हम ऐड कर देंगे, डेटा क्रिएट करते समय हम जो है उस पे लिंक ऐड करते हुए जाएंगे। अब हम आते हैं अपने फ़ोन के पोर्शन पे। अब मैं ये जो जितनी फॉर्मेटिंग है उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। नॉर्मल करने के लिए भी मैं इसको यहाँ पे जो है फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये जो है ऐसे फॉर्मेटिंग सभी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जा कर के, ठीक है, इसको जो है मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक है, कर लिया, नॉर्मल हो गया। अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ॉन्ट का। तो यहाँ पे आपके काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कैलबरी जो होता है ये बेसिकली सिस्टमैटिक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कोई भी फ़ॉन्ट जो है अपने हिसाब से मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि जब हम कोई भी डेटा पे वर्क करते हैं ना, तो हमें फ़ॉन्ट चाहिए होता है कि डेटा को अच्छा दिखाने के लिए या कस्टमाइज़ेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, तो फ़ॉन्ट तभी ज़रूरत पड़ता है। वैसे अगर आप कोई भी डेटा पे काम कर रहे हैं या ऑफ़िस वग़ैरह में काम कर रहे हैं, तो आप ना बोलें कि कैलबरी ही यूज़ करें, क्योंकि ये एक अच्छा मतलब इसका लुक भी अच्छा है और इसको ऑफ़िशियली हम यूज़ भी करते हैं। देन हम आते हैं साइज़ के लिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी फ़ाइल, यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ना, या कोई भी लाइक साइज़ चेंज करते हैं, तो उस पोर्शन को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है या उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो मैं उसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। देन जा कर के जो है मैं यहाँ से उसका साइज़ जो है चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? तो अभी जो है नॉर्मल 11 पे बेसिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है? और ये जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, यहाँ से मैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कर सकता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे जो है डिक्रीज़ कर सकता हूँ इससे। ठीक है? इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। देन हमारा आता है बोल्ड। बोल्ड कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है बोल्ड हो जाएगा। ठीक है? फ़ॉन्ट जो है इसके बोल्ड हो जाएँगे। देन हमारा आता है इटैलिक। इटैलिक में जो है हम डेटा को कर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फॉर्मेट है, उनको जो है कर्व करना है, तो हल्का सा उसको हम कर्व कर सकते हैं। ठीक है? देन अंडरलाइन है। मान लीजिए किसी डेटा में हमें अंडरलाइन करते करना होता है। काफ़ी बार जो हम हेडिंग बनाते हैं तो हमें हेडिंग में जो है उसको जो है अंडरलाइन करना होता है, तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं। बट अंडरलाइन में भी 2 प्रकार के अंडरलाइन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे एम्प्लॉयी पे जो है डबल अंडरलाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाके डबल अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ से आप अंडरलाइन करना सीख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सिंगल कर देता हूँ मैं। देन आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर में भी काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब हम डेटा को अच्छे से एडिट करेंगे, तो हमें जो है बॉर्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जाके बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है? मैं आपको जो है एक शीट में दिखाता हूँ किस तरीके से बॉर्डर लगता है। ठीक है? मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लगाना है, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है बॉटम में लग गया है। ठीक, इसी तरीके से टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अगर मुझे बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दूंगा। अब बॉर्डर हट गया यहाँ से। देन बॉर्डर पे जाते हैं हम, और यहाँ पे जो है ऑल बॉर्डर्स हो गए, मतलब सभी जगह बॉर्डर्स दिखेंगे। ठीक है? देन जो है हम जाते हैं, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जो है अगर मान लीजिए कि मुझे आउटसाइड बॉर्डर जो उसको थिक रखना है, तो आप देखिए। ठीक है? ये दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देन है हमारा बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम साइड में अगर आप चाहते हैं डबल बॉर्डर करना, तो डबल बॉर्डर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा थिक बॉटम बॉर्डर। ठीक है? कि नीचे साइड में जो है थिक बॉर्डर बॉटम चाहिए आपको। देन टॉप में जो है अगर आपको बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप एंड जो है बॉटम में दोनों ही बॉर्डर चाहिए। ठीक है? टॉप एंड थिक बॉर्डर बॉटम, जो मतलब दोनों ऊपर नीचे जो है आपको थिक जो है बॉटम जो बॉर्डर्स मिलेंगे। देन टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर। ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इवन अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉ करना, ठीक है, तो मैं यहाँ से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ठीक है?
ये जो है इसको हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद चलते हैं कि ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अब बॉर्डर ग्रिड होता है, मतलब मान लीजिए बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको ग्रिड ग्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने एक ग्रिड एडिट कर लिया। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं टू इरेज बॉर्डर। इरेज बॉर्डर से जितने भी बॉर्डर्स हैं हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बॉर्डर जो है हट गए हैं। देन आता है हमारे पास लाइन कलर। अब लाइन कलर में जो है हम जो बॉर्डर के कोई भी कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मुझे कलर चाहिए और ये एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर का जो कलर है हमारा वो चेंज हो गया है। उसके बाद हम लाइंस को भी एडिट करना सीखेंगे कि बॉर्डर के जो लाइंस हैं उसको हम किस तरीके से एडिट करेंगे। जब हम कोई भी पेज क्रिएट करते हैं तो पेज में हमें अच्छे अच्छे लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से हम लाइंस भी ले सकते हैं। ठीक है, कि हमारे बॉर्डर का जो लाइन कैसा होना चाहिए, दिख रहा आपको, दिख रहा होगा कि अभी कैसा लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। देन एक कस्टमाइजेशन होता है। कस्टमाइजेशन में कि मान लीजिए कि मुझे कोई बॉर्डर क्रिएट करना है, ठीक है, अपने एंड से मैं कस्टमाइजेशन चाहता हूँ, तो यहाँ से जो है मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जो जो मुझे हटाना है, अगर ऐड करना है तो मैं ऐड कर दूंगा, हटाना है तो हटा दूंगा उसको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके ऊपर से यहाँ से मैं लाइन ले सकता हूँ। अब ये देख सकता हूँ कि मुझे आउटर चाहिए, ठीक है, या नॉन कुछ भी नहीं चाहिए, इनसाइड में चाहिए। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ेशन के लिए ना, आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो है पूरा इसका कस्टमाइज़ेशन का पूरे जितने भी ऑप्शंस हैं उसको खुद चेक कीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लेरिफिकेशन मिल सके और आपको ये पता चले कि हाँ कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है। देन हमारा आता है सेल फिलर। ठीक है, यहाँ पे सेल फिलर में अगर हम जाएंगे तो किसी भी सेल को हम फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमाइजेशन है। ठीक है, अपने हिसाब से कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन जो है इसमें हम चेक करेंगे नो फिलर, कि जितने भी फिलर्स होते हैं सबको हटा भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कलर्स लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जो है अभी नो फिलर पे कर देता हूँ, हट जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है फॉन्ट कलर। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फ़ॉन्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट के कलर को हम जो है बेसिकली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन है, जैसे कि हमने एक्सेल को फिल किया था उसी तरीके से जो है हम फ़ॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट में आज इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हमारी अलाइनमेंट के रिगार्डिंग होगा। तो इस पार्ट में आपने अच्छा अगर रिस्पॉन्स दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि अलाइनमेंट के रिगार्डिंग जो है डीप नॉलेज लेकर के आपको इसमें जो है शेयर करूँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।